हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टडी इन फ्रांस। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत टाइम से यहाँ पर रहता हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ के सिस्टम के बारे में नॉलेज है एंड इसी वजह से मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है स्टडी इन फ्रांस को लेकर। तो अगर किसी भी इंडियन को एंड ये दूसरी कंट्री से अगर बिलोंग करते हो, अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी एंड कोई भी आपको कंसर्न हो सकता है, चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा पर आना है, चाहे आपको टूरिज़म पर्पज़ से आना है, विजिटर वीज़ा, फैमिली वीज़ा, वर्क वीज़ा, कोई भी आपको वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको मेरे चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। एंड जैसे मैंने बताया कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, फ्रांस में क्रिसमस का टाइम चल रहा है एंड मैं सारी वीडियोस बाहर ही शूट करता हूँ ताकि आपको मेरी वीडियोस में मोटिवेशन मिले, ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का आने का यहाँ पर मन करे, ताकि आपकी भी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। जैसे मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ वैसे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सके। एंड जो टॉपिक है आज की वीडियो का वो बहुत क्लियर है कि अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस में भी आकर सीख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं फ्रेंच सीखते हैं, सीखना चाहते हैं, इंडिया के लोग भी हैं एंड बहुत दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हैं। तो अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो आप हमेशा अपनी कंट्री में भी सीख सकते हो, बट सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आपको फ्रांस आना है तो आप फ्रांस में भी आ सकते हो, क्योंकि फ्रांस के अंदर आप फ्रेंच लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो एंड बहुत जल्दी से सीख सकते हो, क्योंकि फ्रांस में ये लैंग्वेज बोली जाती है एंड यहाँ पर आने से आपको एडवांटेज मिलते हैं। तो ये जो टॉपिक इसलिए मैंने चूज़ किया है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ आती हैं कि सर हमें फ़्रेंच लैंग्वेज सीखनी है एंड मुझे फ्रांस में आके सीखनी है, पर मुझे प्रोसेस के बारे में नहीं पता। तो आप प्लीज़ प्रोसेस के बारे में बताइए ताकि मेरा आना आसान हो सके एंड मैं फ्रांस में ही आकर अपनी फ़्रेंच लैंग्वेज को सीखूँ। और मेरे आसपास जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो आपको मैं ये चारों तरफ आप देखोगे तो फ्रांस में स्टॉल लगे हैं, बिकॉज़ क्रिसमस का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एंड अपनी शॉपिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग ड्रिंक्स पीने का मौका मिलता है। एंड अगर मेरे आप चारों तरफ देखोगे तो पूरा का पूरा एक न्यू ईयर का एनवायरनमेंट है एंड बहुत ही अच्छा मज़ा आ रहा है मुझे भी। और मैं फ्रांस में रहता हूँ, मैं हर चीज़ को एंजॉय करता हूँ एंड मैं कोशिश करता हूँ कि बाहरी वीडियो सारी की सारी शूट करूँ एंड सारा का सारा आपको दिखाऊं, ताकि उससे आपको और भी मोटिवेशन मिले, आपको और भी मज़ा आए। तो मेन जो टॉपिक है वो यही है कि बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं सर हमें प्रोसेस बताइए, बिकॉज़ फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है, बट इंडिया अपनी कंट्री में नहीं सीखना। अगर आपको बाहर आना है तो आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो फ्रांस में। तो आज की वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस ही बताऊँगा एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो बहुत अच्छा गाना भी चल रहा है और फ्रेंच लैंग्वेज में आई थिंक। तो चलते चलते मैं बात करूंगा और आपको सारी चीज़ें दिखाता रहूँगा, ताकि उससे आपको मज़ा आएगा और आपका मन करेगा कि यस आपको फ्रांस में आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ फ्रांस के फ्रेंच लैंग्वेज के प्रोसेस के बारे में। अगर आज के टाइम में अगर आपको फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो उसका जो प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिंपल भी है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जिनको नहीं पता उनको मेरी वीडियो से आज काफ़ी नॉलेज मिल जाएगी, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए फ्रेंच लैंग्वेज। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो जो सबसे पहली चीज़ होती है एंड सबसे पहले आप देख लो, ये मेरे पीछे जो नज़ारा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट को लेकर बात कर लेता हूँ ताकि उससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा। काफ़ी अच्छा देख सकते हो मेरे बैक में, तो काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आपको अगर फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है फ्रांस के अंदर तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करनी होगी। यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप ऑलियंस फ्रांसेस का नाम आप सबने सुना होगा, फ्रेंच लैंग्वेज अगर आप सीखना चाहते हो तो इंडिया में भी है और दूसरी कंट्रीज़ में भी है। अगर आप चाहते हो तो वहाँ से भी सीख सकते हो, बट अगर आपको चाहिए फ्रांस में आपको सीखना है तो फ्रांस के ऑलियंस फ्रांसेस में भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शंस होते हैं और दूसरे इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी होते हैं जहाँ पर भी आप एडमिशन ले सकते हो। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर
जो लेवल्स होते हैं A1, A2, B1, B2, C1, C2, तो हर इंस्टीट्यूट का अपना एक अलग प्राइस होगा। एंड ये भी आपको ध्यान रखना है कि फ्रांस के अंदर काफ़ी सारे रीजन्स हैं, काफ़ी सारी सिटीज़ हैं, एंड हर जगह कहीं ना कहीं आपको जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पर आपको ये लैंग्वेज इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे। पेरिस में जाओगे तो थोड़ा एक्सपेंसिव होगा, लियोन हो गया, लील हो गया, एंड बोर्दो हो गया, तो ये मार्सेई हो गया। तो बहुत सारे यहाँ पर हैं जहाँ पर आप कोई भी सिटी आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है। मेन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी जो फ़ीस है वो कितनी है, ताकि उस फ़ीस से ही फिर आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। तो पहली चीज़ मैंने बहुत क्लियर कर दी, पहले आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एडमिशन लेने में कोई कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि मैं फ्रांस में रहता हूँ, तो अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे नंबर पर, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि कहाँ पर आपकी कम फ़ीस लगेगी, कहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। लैंग्वेज के लिए तो फ्रेंच लैंग्वेज की जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसको फाइंड करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपकी चॉइस के हिसाब से, सिटी के हिसाब से। तो आप खुद से करना चाहते हो तो आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन जो मैंने आपको एडवाइस की वो भी आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरीके से पहले आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको अपनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, एंड फ़ीस पे करने के बाद आपको यहाँ का एडमिशन लेटर मिलेगा कि भाई आपका लैंग्वेज में एडमिशन हो चुका है। उसके बाद फिर आपको वीज़ा का प्रोसेस शुरू करना पड़ेगा। एंड फ्रांस में अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी है तो वीज़ा का प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा लेकर ही आपको आना पड़ेगा। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जब भी आपको अपना वीज़ा लगाना है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो कोर्स हो उसकी जो ड्यूरेशन हो वो करीब करीब 6 महीने से ऊपर हो। यानी कि आपका जो कोर्स है 6 महीने से आपका ऊपर का कोर्स आपको लेना पड़ेगा। और जब आप ये 6 महीने का कोर्स लोगे तो उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी, क्योंकि फ्रांस चाहेगा कि अगर आप सीरियस हो फ्रेंच सीखने के लिए, तो देखो 1-2 महीने में तो फ्रेंच सीख नहीं पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि 6 महीने का तो प्रोसेस आपको प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। बट अगर आपको और भी मन है तो आप 1 साल तक के लिए भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रांस की एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको काफ़ी अच्छा टाइम देता है लैंग्वेज सीखने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं, हमने उनको बहुत ज़्यादा गाइड किया, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ सारी चीज़ें। तो आप 6 महीने से लेके 1 साल तक का प्रोसेस चूज़ कर सकते हो वीज़ा के लिए। उसके बाद फिर आपको वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। वीज़ा के लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, जो उसकी एक चेक लिस्ट होती है वो पूरा का पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। एंड आपको एक मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा। मोटिवेशन लेटर में आपको सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी कि आप क्यों आना चाहते हो, क्या मकसद है, फ्रेंच सीख के आप क्या करने वाले हो, आपको उससे क्या बेनिफिट होगा, आप अपनी कंट्री में क्यों नहीं सीख रहे। तो ये बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, हर एम्बेसी के होते हैं, तो वो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल क्रिसमस ट्री है, मैं इसके पास जाकर ही इसको थोड़ा बात करता हूँ आपसे, तो मुझे भी अच्छा लगेगा बात करते करते। तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आपको कवरिंग लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मोटिवेशन लेटर में। आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। एंड मेरे पीछे बहुत अच्छा गाना भी आप सुन सकते हो, मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैंने चीज़ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी आपको। तो आपको वीज़ा के टाइम पे अपना मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, एंड उसके बाद फिर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। तो अगर आप देखो तो चीज़ें काफ़ी आसान भी है, मुश्किल भी हैं। अगर आपको सब कुछ खुद से करना आता है तो आप कर लोगे, अदरवाइज़ अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, इंडियन स्टूडेंट्स को, दूसरी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स को पहले भी बहुत गाइड किया है। एंड हमारी गाइडेंस से, हमारी एडवाइस से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फ्रांस में आए हैं, अलग अलग सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स कर रहे हैं हमारी गाइडेंस से। तो आप भी वो कर सकते हो। तो अगर आप खुद से प्रोसेस करना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा दिया है। बट अगर आपको हमारे थ्रू करना है तो आप हमारे थ्रू भी कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और आपको पूरी तरीके से गाइड करेंगे, ताकि आप फ्रांस में ईज़िली आ सकें अपना फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स करने का। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर जल्दी आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सब लोग फ्रेंच बोलते हैं, सारी चीज़ें फ्रेंच में लिखी होती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत जल्दी आप सीख जाओगे। तो बहुत अच्छा है यहाँ पर अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज सीखोगे। और अब आप अप्लाई कीजिए, मैंने आपको सारा का सारा गाइड कर दिया है। तो आप जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं बस आपको फॉलो करनी है, और मैंने आपको ये ब्यूटीफुल नज़ारा दिखा दिया है, तो आपको मज़ा आएगा। मैं फ्रांस में रहता हूँ, और मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ फॉलो कर लेना, इंडियन इन फ्रांस करके है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। एंड उससे मेरे बारे में ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगी, और बहुत ज़्यादा आपको कोई भी सवाल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैं आपकी पूरी मदद कर सकता हूँ आंसर करने में। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, तो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करूँगा। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का, एंड बेस्ट ऑफ लक, एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।